नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल समाचार पे विचार पार। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगने के बाद अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया। इसे सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक और साजिश दोनों तरह से देखा जा रहा है। हमलावर को लेकर बार बार चेतावनी के बाद भी सीक्रेट सर्विस ने अनदेखी की। सीक्रेट सर्विस ने अगर समय पर कार्रवाई की होती तो ट्रंप पर गोली नहीं चलती। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला हुआ। उस वक्त वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चली। हमले में ट्रंप की जान बाल बाल बची। ट्रंप इस बार चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। सवाल ये खड़ा हुआ कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक शूटर मंच के इतने करीब कैसे पहुंचा। अब जांच में खुलासा हुआ है। दरअसल गोली चलाने से पहले हमलावर के पास पुलिस गई थी। जांच में पाया गया है कि हमलावर ने पुलिस पर राइफल तान दी थी। इसके बाद पुलिस पीछे हट गई और उसने सीक्रेट सर्विस को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी लगते ही सीक्रेट सर्विस एक्शन में दिखी, लेकिन वो एक्शन नाकाफी था। इससे पहले कि सीक्रेट सर्विसेज आरोपी थॉमस मैथ्यू तक पहुंचती, वे घटना को अंजाम दे चुका था। मैथ्यू ने सीधा ट्रंप पर फायर कर दिया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक एक सुरक्षाकर्मी को रैली में मेटल डिटेक्टर क्रॉस करते वक्त हमलावर पर शक हो गया था। हमलावर को लेकर बार बार चेतावनी के बाद भी सीक्रेट सर्विस ने अनदेखी की। सीक्रेट सर्विस के रवैये को लेकर सवाल उठे हैं। उसके पास हमलावर को रोकने का पर्याप्त समय था। सीक्रेट सर्विस ने अगर समय पर कार्रवाई की होती तो न ट्रंप पर गोली चलती और न ही 2 लोगों की मौत होती। जिस समय ट्रंप पर फायर किया गया उस समय वह जोश से भरे भाषण दे रहे थे और समर्थक तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे। 3 गोलियों की आवाज आई और तीसरी गोली पोडियम पर खड़े ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी। गोलियों की आवाज सुनते ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप झुक गए और पोडियम की आड़ में छिप गए। ट्रंप के नीचे झुकते ही रैली में चीख पुकार मच गई और सीक्रेट सर्विस के गार्ड मंच पर पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रंप को चारों तरफ और ऊपर से भी सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने हालात का जायजा लिया। जानलेवा हमले के बाद ट्रंप सिक्योरिटी घेरे में खड़े हुए और गार्ड्स को रोककर जनता की तरफ रुख करके बोले, वी विल फाइट, यानी जंग जारी रहेगी। ट्रंप का ये जोशीला अंदाज उनके तेवर दिखा रहा है। घायल होने के बाद भी ट्रंप ने जनता से बात की। ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ तब मंच के पीछे से भी लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इस गोलीबारी में ट्रंप की जान तो बच गई, लेकिन मंच के पीछे बैठे एक समर्थक की गोली लगने से मौत हो गई। ट्रंप का एक और समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलाते ही हमलावर को ट्रंप की सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने मार गिराया। उसने मंच से पास से एक शेड पर घात लगाकर ट्रंप पर गोली चलाई थी। हमलावर का नाम टॉमस मैथ्यू क्रूक्स था। उसकी उम्र 20 साल थी और पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि ये हमलावर एक ट्रेंड शूटर था और उसने ट्रंप के रैली के लिए एरिया क्लियरेंस के बाद बड़ी चतुराई से मंच से 400 मीटर दूर अपनी लोकेशन सेट की थी। आप लोगों को क्या लगता है, ये सीक्रेट सर्विसेज की लापरवाही थी या इस घटना को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।